दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। बोले सही मायने में आजादी के लिए उखाड़ फेंकनी होगी हीन भावना। ये आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है और कोई भी इसे महान राष्ट्र बनने से नहीं रोक पाएगा। अमित शाह ने कहा कि विदेशी ताकतें भारत को अपने शासन में रख सकी क्योंकि वे भारतीयों के बीच हीन भावना पैदा करने में सफल रही, जिसे सही मायने में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए समूल उखाड़ फेंकना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है और कोई भी इसे एक महान राष्ट्र बनने से नहीं रोक पाएगा। और ये बड़ी खबर, महंगाई पर बरूद्दीन अजमल ने बीजेपी सांसदों को दे डाली बड़ी नसीहत। कहा अपनी पत्नियों से पूछें कि वे रसोई कैसे चला रही हैं। ये आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर विपक्ष का चौतरफा हमला जारी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बरूद्दीन अजमल ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आम लोगों की पीड़ा के प्रति सरकार की कथित उदासीनता के लिए सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की आलोचना की है। अजमल ने सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत का पैसा वित्त मंत्री के पास है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति कुछ खरीदने के लिए कितना खर्च करता है। इसके बाद उन्होंने भगवा पार्टी के मंत्रियों और सांसदों पर कटाक्ष किया कि वे स्पष्ट रूप से इस बात से अनजान थे कि बढ़ती कीमतों से जनता कैसे प्रभावित हो रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों से अपनी पत्नियों से महंगाई के बारे में पूछने के लिए कहा है। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि अजमल ने कहा कि किसी भी मंत्री के लिए कोई महंगाई नहीं है। भाजपा सांसदों को अपनी पत्नियों से पूछना चाहिए कि वे रसोई कैसे चला रही हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, अन्यथा 2024 में महंगाई उनकी सरकार को खा जाएगी। अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ खत्म, सभी दिग्गजों ने डाले वोट, कुछ ही देर में आएंगे नतीजे। ये आपको बता दें कि देश के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इसमें मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अलवा के बीच है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। विपक्षी दलों में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने मार्गरेट अलवा के नाम की घोषणा से पहले सहमति नहीं बनाने की कोशिशों का हवाला देते हुए मतदान प्रक्रिया से दूर रहने की घोषणा की। आपको बता दें कि 80 वर्षीय मार्गरेट अलवा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और वो राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुकी हैं। वहीं जगदीप धनखड़ 71 वर्ष के हैं और वो राजस्थान के प्रभावशाली जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है और कुछ ही देर में नतीजे घोषित होंगे। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला बड़ा हमला। कहा हमने लखनऊ में लगाया सबसे बड़ा तिरंगा, लेकिन आरएसएस ने वर्षों नहीं किया सम्मान। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी की सियासत में बदली हुई रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी कवायद भावनात्मक मुद्दों पर मुख्य धारा के साथ बीजेपी को अकेले न दिखने देने की है। लिहाजा देश की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में वो जोर शोर से सहभागिता की बात कर रहे हैं। तो वहीं ये बताने में भी लगे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। इसी क्रम में उन्होंने आरएसएस को घेरते हुए कहा कि लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में सबसे बड़ा तिरंगा झंडा समाजवादी पार्टी ने लगाया। आरएसएस ने तो वर्षों तक अपने कार्यालयों और मुख्यालयों पर तिरंगा नहीं लगाया। घर घर तिरंगा यात्रा की चर्चा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आरएसएस ने वर्षों तक तिरंगे का सम्मान नहीं किया, अपने कार्यालयों और मुख्यालयों पर तिरंगा नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में सबसे बड़ा तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जनेश्वर मिश्र पार्क में लगाया और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में 22 करोड़ युवाओं ने नौकरी के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। सरकार बताए कि अग्निवीर योजना में कितने नौजवानों को नौकरी दी, सबसे ज्यादा महिला अपराध यूपी में है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। अगली बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर योगी आदित्यनाथ ने बहनों को दे दिया बड़ा तोहफा, 2 दिन रोडवेज की बसों में कर सकेंगी फ्री में यात्रा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर ऐलान किया है कि महिलाएं 2 दिनों तक यूपी परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। महिलाओं को मुफ्त बस की सुविधा 10 अगस्त रात 12 बजे से 12 अगस्त रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज की सभी तरीके की बसों में मिलेगी। हालांकि हर साल योगी सरकार रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को
को मुफ्त बस की सुविधा देती है, लेकिन हर साल ये सुविधा रक्षाबंधन के दिन सिर्फ 24 घंटे के लिए दी जाती है। लेकिन इस साल महिलाएं 2 दिन बस यात्रा का लाभ उठा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी ने परिवहन विभाग से कहा कि वो रक्षाबंधन के मद्देनजर पूरी तैयारी रखें। परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी रक्षाबंधन के मौके पर अलर्ट रहने को कहा है। यह भी कहा गया है कि बस को साफ सुथरा किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी माता बहन को बस में सफर करते हुए कोई भी शिकायत ना हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि महिलाओं को 10 अगस्त रात 12 बजे से 12 अगस्त रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज की सभी बसों में बिल्कुल फ्री रखा जाएगा। और बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने अपना एक और वादा किया पूरा। शहीद किसानों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों से किए वादे पर बड़ा फैसला लिया है। भगवंत मान सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का वादा पूरा किया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व पंजाब भवन में जब किसानों के साथ राज्य सरकार की बैठक हुई थी, तब किसानों ने ये मांग रखी थी। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान भी तैयार हो गए थे और 3 दिनों में ही आर्थिक मदद की राशि जारी कर दी गई है। बता दें कि अब तक 789 किसान परिवारों को मदद दी जा चुकी है। इस तरीके से कुल 39.55 करोड़ की राशि जारी की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 अगस्त को किसान यूनियनों की अधिकांश मांगों को मान लिया था, जिसके बाद किसान नेताओं ने 3 अगस्त को अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया था। आपको बता दें कि भगवंत मान ने शहीद किसानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार रुकने के बाद बड़ा फैसला, सचिवों को सौंपे गए मंत्री और राज्य मंत्रियों के अधिकार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना यानी शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार का 5 अगस्त को होने वाला कैबिनेट विस्तार टल गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार लटकने से अब मंत्री और राज्य मंत्रियों के अधिकार सचिवों को सौंपे गए हैं। महाराष्ट्र में मंत्री न होने की वजह से कई विभागों के कामों पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई विकास के काम अटके पड़े हैं। बता दें कि मंत्रियों द्वारा लिए जाने वाले फैसले, कई आदेश जिसकी तुरंत जरूरत होती है के सभी अधिकार मंत्रियों के पास होते हैं। गृह, राजस्व और शहरी विकास मंत्रालय में कई अपीलें पिछले महीने भर से लंबित हैं। वहीं नई सरकार बने 36 दिनों से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बन पाया है। मंत्रिमंडल नहीं बनने से अब इनका असर विभागों पर पड़ रहा है, इसलिए मंत्रियों के सभी अधिकार सचिवों को देने का फैसला सरकार ने किया है। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, मणिपुर विधानसभा में एनआरसी लागू करने का विधेयक हुआ पेश। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने की चर्चा। आपको बता दें कि मणिपुर में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी एनआरसी को लागू करने वाला संकल्प अब साकार होने वाला है। इसके लिए विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन 2 निजी प्रस्तावों को पेश किया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इन प्रस्तावों की चर्चा में भाग लिया और अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव सदन के सभी सदस्यों के सामूहिक हितों की सेवा करेंगे। इससे राज्य की जनसंख्या और बाहरी लोगों की पहचान संभव हो सकेगी। उन्होंने यहां पर साफ कर दिया है कि पहाड़ियों में बसने के लिए बाहरी लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि का कारण बाहरी लोगों की आमद हो सकती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से जुड़ी हुई है। सदन में पेश किए गए 2 प्रस्तावों में से पहला जनसंख्या आयोग की स्थापना करना और दूसरा एनआरसी को लागू करना है। और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने विधायकों और नेताओं के खिलाफ दर्ज किया केस। कल हुआ था विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर अब केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि मामला तुगलक रोड के पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि धारा 144 के तहत नई दिल्ली जिले में कर्फ्यू लागू था, लेकिन धारा 144 होने के कारण राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी। बता दें कि पुलिस ने शुक्रवार को 65 सांसदों सहित 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर अब केस भी दर्ज कर लिया है। अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और गृह मंत्री अमित शाह पर बोला बड़ा हमला। बोले जनता के हक के लिए भगवान राम भी कांग्रेस के साथ हैं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के सत्याग्रह से बौखलाए भाजपा नेता काले रंग को कोस रहे हैं, जबकि काला रंग न्याय के देवता यानी न्यायाधीश शनिदेव का रंग है और हमारी पूरी लड़ाई मोदी सरकार द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से लादी गई जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा
कि अमित शाह जी आपने शायद अपना राजनीतिक जीवन आरएसएस से शुरू नहीं किया होगा, नहीं तो आपको काले रंग से इतना ऐतराज नहीं होता। आरएसएस का स्वयंसेवक कौन से रंग की टोपी पहनता है? काले रंग की। कुछ समझ में आया? मोदी सरकार की नीतियां राम राज्य की कल्पना से बिल्कुल विपरीत हैं। सरकार की अदूरदर्शिता से जनता का हाल बेहाल है, इसलिए भगवान राम भी जनता के हक की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस के साथ हैं। प्रभु श्री राम कृपा सिंधु हैं, उनकी कृपा से कांग्रेस जनता को राहत दिलाकर रहेगी। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब सिद्धारमैया ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा हमें तिरंगा अभियान से कोई आपत्ति नहीं, आरएसएस को भी लिया लपेटे में। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर निशाना साधा। सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी अब राष्ट्रीय ध्वज का जश्न मना रही है, जबकि इसके वैचारिक अभिभावक यानी आरएसएस ने एक समय तिरंगे का घोर विरोध किया था। बीजेपी की ओर कहा गया है कि तिरंगा अभियान देशभक्ति से प्रेरित है और विपक्षी नेताओं के इसके खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान से हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके पहले उसे आरएसएस की सभी शाखाओं में राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना अनिवार्य कर देना चाहिए। और बड़ी खबर, संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा ऐलान, बोले रिकॉर्ड वोटों के साथ जीत दर्ज करेंगे जगदीप धनखड़। ये आपको बता दें कि केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कहा कि मैं विवरण में नहीं जाना चाहता, मैं केवल ये बता सकता हूं कि हमारे उम्मीदवार जगदीप धनखड़ रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।